मेरा केमिस्ट्री सबसे फेवरेट था, क्योंकि रैंक सिर्फ केमिस्ट्री ला सकता है। केमिस्ट्री इतना स्कोरिंग है, कम टाइम में अपन ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। मॉक टेस्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करते रह जाओगे, नहीं होगा सीट। मॉक टेस्ट से एक आइडिया आ जाता है कि तुम किस पोजीशन पे हो अभी। ऐसा हुआ है कि कभी मॉक टेस्ट में जो स्कोर आया है उसी के आसपास तुम्हारा एग्जाम का स्कोर था? हाँ, तो मेरा एग्जाम में जो मेरी शिफ्ट थी दैट वाज कंसिडर्ड हार्ड शिफ्ट। मुझे सिर्फ सीईटी के एग्जाम में 138 मार्क्स थे जब मैंने कैलकुलेट किए थे, तो ऑन 138 मार्क्स आई गॉट 99.31%। तो स्टूडेंट्स इस लास्ट मोमेंट में पीवाईक्यूज प्रिपेयर करते हो, इतना इनफ है क्या उनको टॉप कॉलेज में जाने के लिए और 99 परसेंटाइल लेकर आने के लिए? पीवाईक्यूज तुम्हारे शिफ्ट में रिपीट हुए थे क्या? कॉलेज रिजल्ट आएगा तो जो वो फीलिंग होगी, वो फीलिंग अनएक्सप्लेनेबल है। जो पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी आती है कि मेरा बच्चा एक टॉप कॉलेज में पढ़ रहा है, तो दैट इज प्राइसलेस। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आज फिर मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इंटरव्यू लेकर आया हूं, जहां पे महाराष्ट्र का वन ऑफ द टॉप कॉलेज दैट इज पीआईसीटी, वहां का एक स्टूडेंट सोहम आया आज हमारे इस इंटरव्यू में। तो सोहम आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से गाइड करने वाला है कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे आप मैथ्स प्रिपेयर कर सकते हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कैसे जो है अभी इस लास्ट मोमेंट में खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे मोटिवेट रह सकते हो। ये इंटरव्यू आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है इन शॉर्ट। तो इस इंटरव्यू को पूरा एंड तक जरूर देखना, बिकॉज दिस इंटरव्यू इज गोइंग टू बी गेम चेंजिंग। सच में अगर आप पूरा इंटरव्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। और ये महाराष्ट्र का वन ऑफ द टॉप कॉलेज है पीआईसीटी। यहाँ पे अगर आप पैकेजेस देखोगे तो 50 एलपीए से भी ज्यादा पैकेजेस आपको देखने को मिलेंगे। एंड ये भी जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, और आपको पता है कंप्यूटर सीएस और आईटी का कितना डिमांड है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसी टेक ब्रांचेस में जाने के लिए और टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, तो इस इंटरव्यू को 100% जरूर देख लेना। आप भी जो है ऐसे ही टॉप कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे फिर। तो चलो आज के इस इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड यस, अगर कुछ भी आपको क्वेश्चंस है या फिर कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सोम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन दिस माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। तो सोम, सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ। तो माई सेल्फ सोहम प्रशांत खाचने, आई एम फ्रॉम अकोला, महाराष्ट्र, एंड करंटली स्टडिंग एट पीआईसीटी इन द ब्रांच कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो कितने परसेंटाइल स्कोर किए थे? तो मुझे 99.31 परसेंटाइल थे इन सीईटी एग्जामिनेशन। तो व्हाट वाज योर रैंक? माई रैंक वॉज 2148, 2148। ओके, 2000 के करीब इसने सोहम का रैंक था, एंड इसीलिए जो है उसको पीआईसीटी में सी ब्रांच मिल पाया है। तो आज पूरी जर्नी सोहम शेयर करने वाला है। तो सोहम, हम स्टार्ट करते हैं। मुझे ना बेसिकली पूरा स्टार्ट से बताओ, तुमने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की और ये पूरी सीईटी की जर्नी जो थी वो कैसी थी तुम्हारी, एंड कैसे तुम्हारा एक टॉप कॉलेज में एडमिशन हो पाया। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन मेरा यही है, कैसे तुमने सीईटी के लिए प्रिपेयर किया? माइंड तुम्हारा कब चेंज हुआ, कब तुम्हारा माइंड प्रिपेयर हो गया कि मुझे सीईटी ही देना है? देखो, बेसिकली आफ्टर माई 10th मैंने जेई के लिए स्टार्ट किया था प्रिपेयर। मैंने मेरे सिटी में ऑफलाइन कोचिंग लगाई थी, तो दैट वॉज फॉर जेई। सो आई प्रिपेयर्ड फॉर 2 years बट नॉट एट दैट पॉइंट। सो 2 साल बाद मैंने जेई दी फर्स्ट अटेम्प्ट, स्कोर नहीं आया, लगा कुछ नहीं होगा। पर फिर बोर्ड्स दिए, सोचा फिर जेई का सेकंड अटेम्प्ट दूँ या नहीं दूँ। पर एक आया कि इतना तो ट्राई कर लिया, पर अभी क्या पता होगा कि नहीं, टफ है। सो आई डिसाइडेड टू शिफ्ट टू कम्प्लीटली सीईटी। दैट वॉज माई डिसीजन। सो आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर सीईटी आफ्टर माई बोर्ड्स। सो बोर्ड्स के बाद, जैसे बोर्ड्स तो प्रिपेयर किया बेसिकली यूट्यूब वीडियोस से, और तो उसमें भी सीईटी के अच्छे खासे टॉपिक रिवाइज हो गए थे, या फिर जेई के जो टॉपिक्स है वो सिमिलर ही है, तो पहले से एक आइडिया था, तो वैसे स्टार्ट किया मैंने। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं होता है, बोर्ड्स और सीईटी के बीच में अप्रोक्स 1 month टाइम होता है। तो उसमें टाइम ऐसे डिवाइड किया मैंने कि समझ, अगर 100 आवर्स का टाइम है तो 30 आवर्स यू शुड गो फॉर रिवीजन, फॉर्मूला रिवीजन, या फिर टॉपिक्स क्लियर करने हैं, या फिर सिलेबस जिसे हम कवर करने बोलते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते कि सिलेबस ही कवर कर रहे हैं, सीईटी तक सिलेबस नहीं हुआ तो कवर करे जा रहे, तो 30% सिलेबस कवर कर लो, मतलब 30% टाइम में। और फिर बाकी जो 70% है उसमें यू शुड गो फॉर कंप्लीट प्रैक्टिसिंग, लाइक गो फॉर मॉक टेस्ट और क्वेश्चन सॉल्व करो। फॉर्मूला जस्ट एक बार पढ़ लो, अपनी चीट शीट्स बनाओ। चीट शीट्स इट नॉट अबाउट फॉर्मूले, किसी फॉर्मूले लिखे है उसमें एक बेसिक तुम्हारे को, अगर उस फॉर्मूले से रिलेटेड एक छोटा क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ये क्लिक होना चाहिए, तो क्वेश्चन भी उस चीट में होना चाहिए। या फिर एक छोटा सा डेरिवेशन है कि वो इंपॉर्टेंट है, वो भी उसमें होना चाहिए एक शॉर्ट फॉर्म में, कि एक बार अगर पढ़ ले तो वो पूरा टॉपिक फ्लैशबैक में अपने को याद आ जाएगा। बेसिकली अब मुझे एक चीज यहाँ से समझ में आई
कि स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ दी सभी स्टूडेंट्स की यही कहानी होती है कि स्टार्टिंग में सब जेई प्रिपेयर करते हैं, लेकिन देखो आपको ना एक चीज मैं यहाँ पे रियलाइज कराना चाहता हूँ। भले देखो जेई में तुम्हारे से कुछ नहीं हुआ, जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना वो सही समय पे सही डिसीजन अगर लेंगे ना तो लाइफ में बहुत आगे चले जाते हैं। जैसे अभी सोहम ने एक सही डिसीजन क्या लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने ट्राई किया, जितना ट्राई किया सेकेंड अटेम्प्ट में उसने पूरा माइंडसेट बना लिया कि मुझे सीईटी पे ही फोकस करना है, और सीईटी के थ्रू पीआईसीटी कॉलेज में अगर गया है, दैट इज आल्सो अ जे आपका आईआईटी लेवल जैसा कॉलेज। वहां पे एवरेज पैकेज जो है जो आईआईटी में मिलते हैं, पीआईसीटी में भी उतने लगभग तुमको एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा, 50 एलपीए का, उससे भी ज्यादा आपको हाईएस्ट पैकेज देखने को मिलेगा पीआईसीटी के कॉलेज में, और वो भी टेक ब्रांचेस में। तो ये एक डिसीजन देखो कितना स्मार्ट मूव है ये, मतलब उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, और वो टाइम ड्यूरेशन में एक सही डिसीजन से आज वो सही प्लेस पे भी है। तो अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो तो एक क्लियर माइंडसेट बना लो और एक डिसीजन पे जो है आगे बढ़ो। तो अभी मुझे बताओ सबसे पहले कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? फेवरेट तो जैसे जनरल होता है कि मेरा केमिस्ट्री सबसे फेवरेट था, क्योंकि रैंक सिर्फ केमिस्ट्री ला सकता है, ये कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि केमिस्ट्री इतना स्कोरिंग है कि कम टाइम में अपन ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वो आता है तो यू कैन टेक द आंसर इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट। तो मेरा सबसे फेवरेट तो केमिस्ट्री था। तो केमिस्ट्री को कुछ टिप्स देना चाहेंगे, केमिस्ट्री सब्जेक्ट कैसे? टिप्स हो सकते हैं कि बस जितने थ्योरी है वो तो एक ही बार बस पढ़ लो, जो रिएक्शंस है इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस आती है, और बाकी फार्मूलाज जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूलाज हो गए, बाकी तो इनऑर्गेनिक में लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, लर्न तो करना ही पड़ेगा। अगर केमिस्ट्री में स्कोर करना है तो यू शुड डू इट बाय हार्ट, सो जस्ट लर्न करो, और बाकी तो फिर आ जाएगा स्कोर, क्योंकि अगर पढ़ने के बाद अगर आंसर टिक कर सकते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सेकेंडली मैथ्स के लिए कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तुमने? सो मैथ्स के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि टफ जाता है मैथ्स, टाइम मैनेज नहीं होता है मैथ्स में। तो मैथ्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए तो वही है कि तुम बेसिक एक फार्मूला अपने रिवाइज कर लो, rather देन प्रैक्टिसिंग दैट फार्मूलाज यू गो फॉर डायरेक्टली क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के थ्रू तुम फार्मूलाज प्रैक्टिस करो, मतलब क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे और फार्मूलाज भी रिवाइज होंगे। और ऐसा नहीं कि मतलब मैं फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन सेम है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, नहीं, सॉल्व करो, उसमें कुछ तो एक छोटी सी चीज़ होगी जो अलग होगी, और वो एक गलती मार्क्स ले जा सकती है। मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सीईटी एस्पिरेंट में और एक सीईटी की प्रिपरेशन में, और तुमको कितना हेल्प किया तुम्हारे प्रिपरेशन में? एट दिस टाइम आफ्टर 1 मंथ गैप, तो इसमें मॉक टेस्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करते रह जाओगे, नहीं होगा सीईटी। मॉक टेस्ट से एक आइडिया आ जाता है कि तुम किस पोजीशन पे हो, अभी तुम्हें मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, नहीं आ रहे, ओके, उसको एनालाइज करो, मॉक टेस्ट दिया, एनालाइज इट, अगले इसमें बढ़ेंगे मार्क्स, पर वही जो मिस्टेक फर्स्ट मॉक टेस्ट में हुई वो फिर से नहीं होनी चाहिए, इसकी गारंटी तुम्हें होनी चाहिए। जो एक बार मिस्टेक हो चुकी है उसको सुधारो, वो लिख के रखो एक जगह पे, या फिर तुम ट्राई करो कि ये फिर से ना हो, या फिर उस टॉपिक को एक बार फिर से पढ़ लो, स्ट्रॉन्ग कर लो। पर मॉक टेस्ट इज द की टू सक्सेस इन सीईटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एट लीस्ट। Also I want to add one more point, तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी इज ऑल्सो वेरी मैटर्स, और ये एग्जाम में कब आएगा, जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दोगे तब तुम्हारी स्पीड इंप्रूव होगी। और सिर्फ स्पीड बढ़ाने से कुछ नहीं है, सही आंसर टिक करना भी तो जरूरी होता है। तो ये सही आंसर टिक करना मीन्स एक्यूरेसी बढ़ाना। तो एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी? जितना मैक्सिमम आप मॉक टेस्ट दोगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, आपके लिए राइजिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे लास्ट ईयर्स के सारे क्वेश्चंस पेपर्स विद सॉल्यूशंस, और उसके भी लास्ट ईयर 2024 के 16 शिफ्ट कंडक्ट हुई थी, उसके भी सारे पेपर्स, सारे चैप्टर वाइज टेस्ट, और ऐसा काफी स्टडी मटेरियल्स आपको मिलने वाला है राइजिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। बूस्टर बैच जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन में आप ये बूस्टर बैच को एड ऑन करते हो तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, और आपको भी काफी हेल्प करेगा कि आपको भी आपके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाने के लिए ये बूस्टर बैच जो है बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। आपको कितने मार्क्स थे टोटल, मतलब मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग में क्या स्कोर आया, और एग्जाम में आउट ऑफ 200 तुम्हारा कितना स्कोर था? टेस्ट में तो जैसे स्टार्टिंग में मेरे फ्लक्चुएशन थे बहुत मार्क्स में, जैसे स्टार्टिंग में कुछ इसमें आ रहे 70 तक मार्क्स गए मेरे, तो कभी कभी 70 के भी नीचे आए थे, पर बीच में फिर 120 आते थे, 130 आते थे, कभी कभी मेरा हाईएस्ट स्कोर इन मॉक टेस्ट वाज 172 समथिंग। ऐसा हुआ है कि कभी कि मतलब मॉक टेस्ट में जो स्कोर आया है उसी के आसपास तुम्हारा एग्जाम का स्कोर था? हाँ, जैसे मेरा एवरेज क्या था 120, 130, 140, मतलब इन बिटवीन दिस। तो मेरा एग्जाम में जो मेरी शिफ्ट थी दैट वाज कंसिडर्ड हार्ड शिफ्ट, तो मुझे सिर्फ सीईटी के एग्जाम में 138 मार्क्स थे जब मैंने कैलकुलेट किए थे। तो ऑन 138 मार्क्स आई गॉट 19.31%। तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग दैट आई वांट टू
मेक दैट 200 मार्क्स, 180 मार्क्स, Yes, yes, 150 के नीचे इजी 99 प्लस मार्क्स परसेंटेज आ जाएगी। और ये भी चीज है, ये भी नोटिस करोगे ना अगर तुम, कि जितना तुम्हारा मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है ना, तो वही स्कोर तुम्हारे सीईटी में आने वाला है। तो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट देना बिफोर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन। मुझे बताओ कि फिजिक्स सब्जेक्ट जो है इसको कैसे डील करे इस लास्ट मोमेंट के प्रिपरेशन में। फिजिक्स जैसे अभी सीईटी में भी अच्छी लेवल आ रही है फिजिक्स की, मतलब कंसेप्चुअल बेस्ड आ रहा है। पहले सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते थे, अभी यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो अगर एक कोई चैप्टर है जो समझ में नहीं आ रहा है तो उसका एक वन शॉट जो वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, यू कैन वॉच दैट। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए, उनका एक फॉर्मूला शीट बनाओ, वही फॉर्मूला शीट बनाओ, एक छोटे मोटे क्वेश्चन ऐड करो उसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो क्लिक होने चाहिए आने के बाद, वो एक बार आओ, और फिर क्वेश्चंस, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड दैट्स ऑल। ओके, तो मुझे बताओ, अगर स्टूडेंट्स इस लास्ट मोमेंट में पीवाईक्यूज प्रिपेयर करते हो, इतना इनफ है क्या उनको टॉप कॉलेज में जाने के लिए और 99 परसेंटाइल लेकर आने के लिए? पीवाईक्यूज तुम्हारे शिफ्ट में रिपीट हुए थे क्या? PYQ is more than enough to clear CET. So at this point PYQs are the only key. So बाकी के रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करने से जो क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, जो डिफिकल्टी लेवल 3 और ज़्यादा पहले के भी नहीं, लास्ट 2-3 ईयर्स के पेपर देख लो, बहुत इनफ है, आ जाएगा उससे। PYQs करो, क्योंकि PYQs के रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, बुक के बाहर का कुछ मतलब रैंडम कुछ भी नहीं आ सकता है ना। क्योंकि यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, सीईटी सेल जो है हर साल 15 से 16 शिफ्ट कंडक्ट करते हैं। सिलेबस तो तुम्हारा सेम ही होता है, सॉलिड स्टेट के टॉपिक भी वही है, मतलब वो टॉपिक तो चेंज नहीं होने वाले। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने वेरिएशंस के वो सवाल करेंगे? ऑलरेडी वो लास्ट ईयर्स किए ना 15 शिफ्ट में, उससे भी लास्ट ईयर उन लोग ने 16 शिफ्ट में किया है ना। कितना भी वेरिएशन करना है, अलग अलग वेरिएशन से पूछना है, और हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया है सीईटी वालों ने। तो उतना कर लिया तो इट्स मीन्स की तुम्हारी 100% प्रिपरेशन हो रखी है। बस ये है कि तुमको सेम क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, सेम वैल्यूज नहीं मिलेंगे, वही सेम टॉपिक के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मेरे भी एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लास्ट 6 ईयर्स से मैं स्टूडेंट्स को गाइड करते आ रहा हूँ, तो मुझे भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। पीवाईक्यूज भी किया तो भी इनफ है। और पीवाईक्यूज के लिए आप लोग राइजिंग एजुकेशन ऐप पे जाओ, वहां पे आपको सारे पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशंस 2024 के, 2023 के, 2025 के सब कुछ आपको मिल रहा है। तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी डिटेल्स आई। अभी मुझे बताओ कि तुम्हारा डेली का शेड्यूल कैसा था, कितने घंटे तुम पढ़ाई करते थे, और इस लास्ट मोमेंट में कितने घंटे स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी चाहिए? तो मेरा जो शेड्यूल ऐसा था कि मैं पर डे 2 मॉक टेस्ट देता था। एक सुबह रहता था 9 to 12, फिक्स था मेरा, 9 to 12 मॉक टेस्ट दिया, दोपहर में उसका एनालिसिस, फिर शाम में 5 to 8 एक मॉक टेस्ट दिया, रात को उसका एनालिसिस हो जाता। मतलब इसमें ये इतना इनफ है कि यू कैन क्लियर ऑल द डाउट्स और एवरीथिंग इन दिस टाइम। सो वो कितना पढ़ाई करना है वो तो हर एक का अलग अलग होगा, जैसे उसका जितना IQ वगैरह, पर एक अप्रोक्स 8 आवर्स यू शुड स्टडी। एंड कोई डिस्ट्रैक्शंस जैसे मोबाइल्स, उनसे थोड़ा दूर हो। मतलब मोबाइल्स तो ऑनलाइन स्टडी के लिए यूज कर सकते हो, पर सोशल मीडियाज या फिर अदर टास्क, मूवीज, उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो लाइक जैसे तुमने अभी पूरा टाइम टेबल शेड्यूल बताया अपना, तो मुझे बताओ तुम ये सारी चीजें कैसे मैनेज कैसे कर लेते थे? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि टाइम टेबल तो आज बना लेंगे, 1 दिन 2 दिन फॉलो हो जाता है, तीसरे दिन वो फॉलो नहीं हो पाता है। कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे किया तुम? देखो कंसिस्टेंसी तो जब पहला जो पीरियड था जिसमें मैं रिवीजन कर रहा था, तब मैंने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए रिलेटेड टू दैट टॉपिक, फुल सिलेबस नहीं दिया था। जो एक बार मेरा जब पूरा सिलेबस का रिवीजन हो गया तो मैंने स्टार्ट किए थे मॉक टेस्ट, और मैनेज तो हो जाता है इजीली, यू कैन डू इट, बस करना चाहिए। मोटिवेशन तो यही है कि तुम्हारा फ्यूचर करियर इस पे डिपेंड है, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, सब इजीली नहीं मिलेगा। सो हो जाता है 2 मॉक टेस्ट 3 आवर्स डूएबल, इजीली डूएबल, एंड एनालिसिस टेक्स 2 to 3 आवर्स, दैट हो जाएगा इजीली। और अभी तो आज तुम्हें क्या मतलब कैसा फील हो रहा है, लाइक उतना एक लास्ट मोमेंट में जो एक तुमने एक डिसीजन लिया कि मुझे सीईटी के लिए प्रिपेयर करना है, और तुमने अपना 100% दिया, तो आज वो फीलिंग क्या है? वो फीलिंग शेयर करो स्टूडेंट्स को, लाइक उनको भी वो फील आना चाहिए कि एक बार मैंने इतना हार्डवर्क कर लिया, अपना 100% दे दिया, और मुझे एक बार, जैसे तुम टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो उसका रियल वर्थ क्या है? मतलब वो वर्थ स्टूडेंट्स को बताओ कि ये लास्ट के महीने में आपने भी 100% दिया, तो देन यू आर गोइंग टू बी इन टॉप कॉलेज। अभी जो तुम टफनेस दिखाओगे कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, पर क्या ये पढ़ाई करने के बाद मुझे कुछ मिलेगा? तो जब कॉलेज रिजल्ट आएगा तो जो वो फीलिंग होगी, वो फीलिंग अनएक्सप्लेनेबल है। जो पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी आती है कि मेरा बच्चा एक टॉप कॉलेज में पढ़ रहा है, तो दैट इज प्राइसलेस। सो
हार्ड वर्क फॉर दैट कि थोड़ा सा करियर भी सिक्योर हो जाएगा, तुम्हारा करियर सिक्योर प्लेसमेंट होगा, भी अच्छा रहेगा। मतलब लोग भी बोलेंगे कि हाँ इसने किया था इसीलिए इसमें है ये, मतलब तुमको उसका रिटर्न मिलेगा, तुम्हारे हार्डवर्क का रिटर्न जरूर मिलेगा अगर करोगे तो। हाँ, तो मतलब यही है, मतलब तुम अभी अगर हार्डवर्क करोगे तो ही ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। तो एक चीज शेयर करो स्टूडेंट्स को कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी के लास्ट ईयर्स के भी क्वेश्चंस अगर देखें तो जेई लेवल्स के भी क्वेश्चंस थे कुछ कुछ टॉपिक्स के। तो वो जेई लेवल्स के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में कैसे टैकल किया तुमने? कैसा होता है कि स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस अगर आ गए सामने और हमको उनका आंसर्स नहीं पता चला, तो यूजुअली एक नॉर्मल स्टूडेंट्स का क्या हो जाता है कि मुझे तो आगे के भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आगे भी मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, वहां से पूरा मॉरल डाउन कर लेते हैं। तुमने कैसे जो है 138 140 तक का स्कोर अचीव किया और कैसे इन सारे सवालों को टैकल किया? तो जैसे पेपर स्टार्ट हुआ तो पहले फिजिक्स केमिस्ट्री सेक्शन था, तो केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया पहले, तो अबाउट 35 to 40 मिनट्स में केमिस्ट्री हो गया था। मतलब ऐसा नहीं कि सब हो गए थे क्वेश्चंस, जो नहीं आए स्किप थे। फिर आई स्टार्टेड फिजिक्स में भी सॉल्व किया था। तो सॉल्व करते करते आया कि पढ़ो क्वेश्चन, एक खुद से पूछो कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर नहीं आया तो छोड़ दो उसी टाइम और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस पर टाइम मत दो ऑन दिस पॉइंट। तो जितने आ रहा है उतना करो, मतलब कि पैनिक मत हो कि नहीं आ रहा है तो आगे के भी नहीं आएंगे। डू दैट क्वेश्चंस, जो आ रहे हैं वो तो कर लो पहले, फिर आखिरी का टाइम ऊपर टाइमर रहता है, वो टाइमर पे देखते रहो कि जब आखिरी का हाफ एन आवर बचा है तो जो स्किप्ड क्वेश्चंस या फिर जो हार्ड क्वेश्चंस थे जो नहीं आ रहे थे उनको अटेम्प्ट करो। पर ऐसा मत करो कि कोई भी क्वेश्चन छूट रहा है, क्योंकि सीईटी डजंट हैव नेगेटिव मार्किंग, सो हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है, जरूरी है। राइट। सो आई होप एकेडमिक से रिलेटेड, तुम्हारे प्रिपरेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के उसने आंसर कर दिए हैं। अभी हम लोग थोड़ा जानते हैं पीआईसीटी कॉलेज के बारे में। पीआईसीटी कॉलेज कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, तो थोड़ा अपने कॉलेज के बारे में शेयर करो, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो जैसे पीआईसीटी में आने के लिए यू वांट टू स्कोर हाई परसेंटेज, तो जो आसपास का क्राउड है, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं पीआईसीटी में, वो इतने टैलेंटेड है कि मतलब दे आर डूइंग मच मोर थिंग्स इन देयर लाइफ। तो इतना सीखने को मिलता है कि जो क्राउड आसपास है वो इतना टैलेंटेड है कि वो अपने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर कर रहे हैं अदर देन यूर लाइफ वो, और फैकल्टीज टॉप नॉच है। फिर यू डोंट हैव टू स्ट्रेस अबाउट योर फ्यूचर दैट कि प्लेसमेंट लगेगा कि नहीं, कि सब कॉलेज सपोर्ट करेगा कि नहीं। जो कॉलेज का तो सपोर्ट है वो अच्छा। और लाइफ की बात करें तो कॉलेज में टेक इवेंट्स तो कभी भी आ जाओ तुम कॉलेज में, टेक इवेंट्स चलते ही रहते हैं। मतलब कल्चरल भी है पर टेक, मतलब कॉलेज इज मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, कि अगर ये इस कॉलेज से स्टूडेंट अगर पास आउट हो रहा है तो ये क्वालिटी स्टूडेंट पास आउट होगा फुल नॉलेज के साथ। टॉप कॉलेज की बात ही अलग होती है। तो कॉलेज कैसे मिला तुम्हें? कॉलेज में एडमिशन कैसे हुआ? कैसा रहा एक्सपीरियंस तुम्हारा काउंसलिंग का? तो मेरा केस थोड़ा डिफरेंट था। जैसे मैंने सीईटी दी, उसके बाद मैं ऐसे ही शॉर्ट्स में आप लोग का चैनल मिला मुझे, तो मैंने आपकी बैच परचेस की और मुझे काउंसलर रोहन भैया मिले थे। तो मेरा लिस्ट सब बना के भेजा था रोहन भैया ने मेरे परसेंटाइल के हिसाब से। तो फर्स्ट राउंड VITCS लगा, TFWS, तो ऑल 4 राउंड में वही रहा। मतलब लास्ट राउंड तक मैं रुका, रोहन भैया बोलते रुको अपग्रेड हो सकता है, पर लास्ट राउंड तक VITCS ही रहा। फिर मैंने रोहन भैया से पूछा कि क्या करूँ, अभी VITCS ही मिल रहा है तो अच्छा है ना। तो रोहन भैया मिल रहे थे कि नहीं यू डिजर्व बेटर। तो रोहन भैया ने बोला कि एडमिशन ले लो, फिर स्पॉट राउंड में ट्राई करो, VIT में एडमिशन ले लो फिलहाल के लिए, पर स्पॉट राउंड में ट्राई करो। तो मैं रुका, मैं PICT स्पॉट राउंड के लिए रजिस्टर किया। ऑन द डे 1 ऑफ स्पॉट राउंड एट PICT आई गॉट कंप्यूटर इंजीनियरिंग एट PICT एट द परसेंटाइल 99.31, जो कि बहुत मुश्किल है। मतलब कितने, अगर तुम रैंक देखोगे क्लोजिंग रैंक इज अराउंड 1200-1300 और इसका 2000 रैंक है, तभी ये स्पॉट राउंड में ही पॉसिबल हो पाया कि ही गॉट एडमिशन इन PICT फ्रॉम VIT-CE टू PICT CE। तो विदाउट काउंसलिंग तो मुझे ये पता ही नहीं चलता कि मैं इतना डिजर्व कर रहा हूँ। तो यूजिंग दिस काउंसलिंग मुझे मेरा डिजर्विंग स्पॉट मिला टॉप कॉलेज में। तो तुम्हें पूरा वर्थ फील हुआ काउंसलिंग ज्वाइन करके? इट इज मोर देन वर्थ। तो मुझे फील हुआ और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है कि अगर तुम मेंटर से कुछ भी पूछोगे तो दे विल रिप्लाई विद इन 5 to 10 मिनट। बिजी सो ही विल टेक्स्ट यू दैट एटलीस्ट कि आई विल कॉल यू और आई विल मैसेज यू बैक। थैंक यू सो मच, काफी अच्छा रहा तुम्हारा भी एक्सपीरियंस। एंड यस, लास्ट में एंड में कुछ अगर फाइनल टिप्स देना चाहते हो सीईटी एस्पिरेंट्स को जो 2026 में अभी एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए कुछ सजेशन देना चाहते हो तो यू कैन शेयर इट। तो सजेशन तो है कि लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे दोस्तों को मत पूछो कि तेरा कितना हो गया। सो यू कीप फेथ ऑन योरसेल्फ दैट आई एम प्रिपेयर्ड। लोगों कितना हो गया वो पूछो ही मत,
क्योंकि उससे एक डिमोटिवेशन आता है। और स्टे मोटिवेटेड कि मेरा प्रिपेयर्ड है, मैं कर सकता हूँ एंड आई विल डू इट। बस और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, जैसे गेम्स। आई होप आपके सारे सवालों का जवाब मिल चुका है। एंड यस, जैसे उसने बोला, एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला ना कि दोस्तों से मत पूछो। देखो इस लास्ट मोमेंट में ना खुद पे ही फोकस करो, सेल्फ बिलीफ रखो, थोड़ा तुम पे खुद पे भरोसा है ना, तो बस उतना ही चाहिए अभी इस लास्ट मोमेंट में। और ना दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है इतना टाइम मत रखो कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एक महीना थोड़ा दूर ही रहो, मतलब एग्जाम जब तक नहीं आ रही है तब तक दूर ही रहो और अपने पे ही फोकस करो और खुद को इम्प्रूव करो, खुद को ही डेवलप करो। डेफिनेटली जब कॉलेज में एडमिशन मिल गया ना तुमको, तो टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास, टाइम ही टाइम। चलो, थैंक यू सो मच। आई होप आज का ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड यस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, राइजिंग एजुकेशन ऐप पे बूस्टर बैच अवेलेबल है, जहां पे आपको सारे PYQs जो कि आपको 2026 में भी आने के चांसेस है, ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। वो सारे टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली ये एड ऑन हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन में और बहुत आगे आपको लेकर जा सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर कुछ डाउट्स रहेंगे तो आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, वहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो।